मैं मनोज काका समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। गाजीपुर में अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? नहीं, गाजीपुर में मैं अपने पार्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट और पूर्व छात्र नेता, जिला पंचायत के सदस्य और बहुत ही हमेशा हम लोगों ने गाजीपुर में देखा है, हम लोगों के साथ भी काम किया है। सत्या के यहाँ मैं आया हुआ हूँ और इनके साथ जो बर्बरता हुई है उसके संबंध में बातचीत करने, और इन्होंने अपनी पूरी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको बुलाया था, उनके समक्ष भी इन्होंने रखा है। और जो इनके साथ बर्बरता हुआ है उस पीसी में मैं स्वयं मौजूद था। बहुत ही हम लोगों को पीड़ा हुई जो इनके साथ हुआ है, लेकिन ये बहादुर व्यक्ति हैं। एक बेटी को न्याय दिलाने हेतु और इन पे कितनी बर्बरता हुई, एक सबसे पिछड़े तबके की बेटी को न्याय मिले इसके लिए, और इनके साथ जो यहाँ के एसएचओ ने जो बर्बरता करा है रात भर, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति होता तो उसकी डेथ हो जाती और वो कस्टोडियल डेथ होती। तो आप सबके माध्यम से, आप जनवादी साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, जिले के कप्तान से हमारी अपील होगी कि जिस एसएचओ के यहाँ जब समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा डेलीगेशन गया, इतना बड़ा बवाल हुआ, सत्या के साथ बर्बरता हुई, तमाम उसके खिलाफ रिपोर्ट हैं, फिर भी उस एसएचओ को जिले के जिला कप्तान क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्या एसएचओ चला रहा है जिला या जिला कप्तान चला रहे हैं थाना? ये सवाल है। ऐसे लोगों को यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी वहाँ के बेटी को न्याय की उम्मीद करी जा सकती है। और जो उन्होंने करा है, समाजवादी पार्टी पूरा लीगल देख रही है, हमारे जो लीगल सेल है देख रहे हैं। हम लोग भी, कोशिश हमारी पूरी होगी कि उस एसएचओ के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि कानून का एक संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आप किसी को ऐसे कैसे कर सकते हैं? सत्या एक राजनीतिक व्यक्ति है, आप एक राजनीतिक व्यक्ति पर इतनी बुरी तरह से इनके साथ जो पूरी रात जो हुई है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। पार्टी प्रवक्ता हैं और लॉ एंड ऑर्डर आपको मालूम है, और सरकार का जीरो टॉलरेंस पर जो कार्यक्रम हो रहा है, बुलडोजर का कार्य चल रहा है, अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है, इनकाउंटर भी हो रहा है। अभी जो है सूर्या कांड जो है, सूर्या का हत्या हुआ था, असद किया था, उसका जो है इनकाउंटर हुआ है। तो क्या इस जो बेटी के साथ हुआ है उसके जो अपराधी हैं उनको? आपका बहुत ठीक सवाल है कि क्या जो बेटी के साथ हुआ उसका इनकाउंटर होगा? अभी आपके यहाँ एक नया युवा के होटल व्यापारी की, विनीत राय क्या नाम है उनका, उनकी हत्या हो गई। क्या उनके हत्यारों का इनकाउंटर कब करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? ये बताएं, उनकी सरकार को बताना चाहिए। जो लगातार अभी गाजियाबाद में हुआ है तो हत्या, आप रूल ऑफ लॉ की भी कोई चीज है कि नहीं, ये न्यायालय तय करेंगी? या इस तरह से होगा कि अगर हत्या करने वाला, ये करने वाला अगर कोई दलित होगा, पिछड़ा होगा, मुसलमान होगा तो सरेआम उसको गोली मार दी जाएगी, और अगर मुख्यमंत्री जी के जात का होगा, किसी और जात का होगा तो उसके हिसाब से दूसरी तरह से कार्रवाई? तो आप रूल ऑफ लॉ कायम करिए ना। ये किसकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के थानों में कस्टोडियल डेथ ना हो, उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ हो, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था हो? ये कौन तय करेगा? ये सवाल है ना। एक बेटी जो सबसे पिछड़े समाज की, सबसे हाशिए के समाज की थी, उसकी हत्या हुई, हत्या करके गंगा के किनारे फेंक दी गई। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर डेलीगेशन भेजा, इन लोगों के दबाव पर जाके 4-5 दिन बाद जाकर के एफआईआर हुआ, यहाँ के कप्तान को तो ये तो पता हो जाए कि किसी की बेटी का अगर इस तरह की कोई शिकायत होती है तो निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एट ए टाइम आपको एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। फिर 14 को हत्या हुई, 19 को एफआईआर हुआ, क्यों हुआ? ये सवाल है। और ये जिले के कप्तान को, जिला अधिकारी को और पुलिस को ये समझना चाहिए, ये चीजें यहीं बंद नहीं हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी इसको देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएगी, और जो लोग भी उसके आएंगे सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सब आज भी मानते हैं कि जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो न्याय करेगा, और ये सुनिश्चित होगा। इसी देश में अभी मेरठ में 87 की घटना थी, कितने पुलिस वाले जेल में है देख लीजिए। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय, चूंकि संविधान का अगर कोई संरक्षक है तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और उससे हम लोगों की अपील होगी कि आप सुमोटो कॉग्निजेंस लीजिए। उत्तर प्रदेश के थानों में बर्बरता चल रही, उत्तर प्रदेश के थानों में जाति देख करके, अगर आप पिछड़े तबके के हैं, अगर आप नेता हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपके खिलाफ बर्बरता होगी। और वहीं मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में सबसे ज्यादा अपराधी रह रहे हैं इस समय। डेलीगेशन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सत्या जी को टारगेट क्यों किया गया? सत्या जी को टारगेट इसलिए किया गया कि सत्या जी लोकल हैं, लोकप्रिय हैं, सत्या एक नेता है। ये सच्चों को लगा होगा कि सत्या को रगड़ देंगे तो फिर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सत्या के साथ पूरी पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और हम लोग सत्या के साथ जो हुआ उसको ऐसे छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भी देखेंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पहले अगर जरा सा भी
न्याय के प्रति, संविधान के प्रति, रूल ऑफ लॉ के प्रति अगर प्रतिबद्धता यहाँ के जिला कप्तान की है तो उन्हें यथाशीघ्र एसएचओ को हटा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। यहाँ पर जो एसएचओ और ऊपर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, लोगों का कहना है कि प्रशासनिक और जो शासनिक जो अधिकारी हैं या जो मंत्री नेता हैं मिलकर के एक तरह से काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि एफआईआर एक तरफा होता है क्या? एफआईआर तो लिखने का पूरा वो एसएचओ ही एफआईआर लॉन्च करता है, आप जान रहे हैं। एक तरफा ही हुआ। अगर न्याय हुआ, मैं ये सवाल पूछूं, जिला अधिकारी से पूछूं, कप्तान से पूछूं कि उस बेटी का पीएम हुआ तो क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई, क्या उसका विसरा सुरक्षित किया गया? ये पहले दिन से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। और आप अगर इतना गंभीर मामला था तो बेटी की हत्या जिस दिन हुई उसके एट ए टाइम उसका एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया गया? अभी तमाम तरह की सूचनाएं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता, इतना कैबिनेट मिनिस्टर आए, उस परिवार को आज भी न्याय तो मिला नहीं। तो न्याय सुनिश्चित कब होगा? न्याय तो तब माना जाएगा ना जब अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि है जिसने इतना बलवा करवाया, उसके खिलाफ एक एफआईआर नहीं लॉन्च हुई। तो वो वीडियो में दिख रहा है पत्थर चलाते हुए, सब करते हुए। तो ये पुलिस एक तरफा क्यों हो गई है? पुलिस से मेरी अपील होगी कि अपना इकबाल बचाइए। नहीं, बनारस का वो वाकया याद करिए कि बीजेपी के लोग किसी के नहीं है, आपका भी गिरेबान पकड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सरकारें किसी की हैं, लेकिन जो आम आदमी के भरोसे के संस्थान है, चाहे वो पुलिस हो, न्यायालय हो, वो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, तभी इस देश का, उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें से 2 नाबालिग बच्चे भी हैं, जबकि उनका स्थान कहीं और है, उसको जेल में रखा गया है। उनको जो लाइन बोर्ड में रखना चाहिए। उनको जो बच्चों का है उसमें अभी सत्या हमें वो जानकारी दे रहे थे कि वो 16 साल के हैं बच्चे हैं, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये किसने किया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो यही सब सवाल हैं जो बुनियादी सवाल हैं कि आप एकदम संविधान को, रूल ऑफ लॉ को घोल के पी मत जाइए, क्योंकि जो एविडेंस है, अब तो जो सवाल है, अब आर्काइव का सवाल है। हर चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती हैं और आपकी भी जवाबदेही तय होगी। और सत्ता और सरकारें कभी परमानेंट नहीं रही हैं, बदलेंगी और आपको अपने गुनाहों का जवाब देना पड़ेगा।